हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर सिंपल सेंटेंसेस के बारे में होने वाला है। तो आइए सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस आर दोज इन विच आइदर देयर इज़ नो एक्शन मीन्स at all, or even if there is an action, subject does not perform that action. मीन्स सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होती। अगर एक्शन हो भी रही है तो सब्जेक्ट वो एक्शन को नहीं परफॉर्म करता। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है उसकी मदद से और समझते हैं। तो आइए देखते हैं। आकाश इज़ माई ब्रदर। यहाँ पे आकाश एक सब्जेक्ट है। तो आकाश के बारे में बताया गया है। आकाश कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, मीन्स सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। और ये वाले सेंटेंसेस में एक्शन भी नहीं हो रही है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल है आई हैव 2 पेन्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मतलब इसका ये सेंटेंस का हिंदी में मतलब है कि मेरे पास 2 पेन हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसके पास पेन है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरा एग्जांपल, आई हैव 3 ब्रदर्स। मेरे तीन भाई है। तो यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट के स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है सब्जेक्ट, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, पेपर इज़ केप्ट ऑन द टेबल, फोर्थ एग्जांपल है। यहाँ पे पेपर कहाँ पे रखा हुआ है यह बताया गया है। यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं, एक्शन हो रही है, रखने की एक्शन हो रही है, लेकिन क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्शन हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, फिर फिफ्थ वाला एग्जांपल है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि तुम मेरे पक्के दोस्त हो। फिर उसके बाद है सिंपल सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और फिर तीसरा है सिंपल फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में वाक्य के अंत में है, हो का प्रयोग होता है। ठीक है, और सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य के अंत में था, थे, थी का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के टेंस में वाक्य के अंत में होगा का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है अभी देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। उस सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 1 देखते हैं। ठीक है, पहला। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम। हेल्पिंग वर्ब क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, एम, इज़, आर। ठीक है, एम इज़ आर है। उसके बाद देखते हैं अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज़ का प्रयोग होगा, जैसे कि ही, शी। ठीक है, इसके साथ इज़ का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर आई के साथ मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग होगा। ठीक है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे आर का प्रयोग है, जैसे कि यू के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, और दे के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल दोनों के साथ आर का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि वी के साथ भी आर का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं
एग्जाम्पल्स की मदद से और देखते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी 1 का सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। अनिकेत इज़ अ गुड बॉय, अनिकेत के बारे में बताया गया है, ठीक है। पीपल आर मैड, ठीक है, पीपल मतलब लोग पागल हैं। अनिकेत पहला सेंटेंस का अर्थ है अनिकेत अच्छा लड़का है, ठीक है। राधा इज़ क्यूट गर्ल, राधा एक क्यूट गर्ल है, ठीक है। राधा के बारे में मीन्स राधा के बारे में बताया गया है कि वो कैसी है। यहाँ पे राधा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में भी अनिकेत कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अनिकेत के बारे में सिर्फ बताया गया है कि अनिकेत एक अच्छा लड़का है। फिर दूसरे सेंटेंस में भी यहाँ पे बताया गया है कि लोग पागल है, ठीक है। यहाँ पे अनिकेत थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पीपल प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और राधा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है, मैंने बताया था यहाँ पहले। और ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। समझ में आया। फिर उसके बाद है हर फादर इज़ बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई फादर, ठीक है। उसके पापा बेस्ट फ्रेंड है मेरे पापा के, ठीक है। हर यहाँ पे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज़ का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद है अनिकेत इज़ गुड बॉय, ठीक है। वह इसके अपन चार टाइप देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है अनिकेत इज़ अ गुड बॉय। उसको ही नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अनिकेत इज़ नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। एक अनिकेत अच्छा लड़का नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इज़ अनिकेत अ गुड बॉय, क्या अनिकेत अच्छा लड़का है, इसका मतलब होगा। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होगा, इज़ अनिकेत नॉट अ गुड बॉय, क्या अनिकेत अच्छा लड़का नहीं है, इसका हिंदी में मतलब होगा। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा और नॉट का भी प्रयोग होगा, ठीक है। और यहाँ इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का उपयोग होगा वाक्य सेंटेंस के बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद है तो क्या, अगर वाक्य में कोई WH फैमिली है, जैसे कैसे मीन्स हाउ, क्यों को वाई बोलते हैं, कब, वेन कहाँ, वेयर कहाँ को मतलब वेयर आदि, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगेंगी और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अगर वाक्य में जैसे WH फैमिली है, जैसे कि हाउ, वेन, वाई, वेयर, तो ये क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में लगेंगे और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि साक्षी अच्छी क्यों नहीं है, वाई इज़ साक्षी नॉट गुड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यों नहीं है, इसलिए ये WH फैमिली का WH फैमिली में आता है ये सेंटेंस, इसलिए क्यों के लिए वाई बोला है, तो ये इसका होगा इंग्लिश में सेंटेंस। तो वाई इज़ साक्षी नॉट गुड, ठीक है, साक्षी क्यों अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे WH फैमिली के साथ तुरंत WH फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। पेन टेबल पर रखा हुआ क्यों है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, तो उसका इंग्लिश में कैसे होगा, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई इज़ पेन केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है, वाई इज़ पेन केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे
ये WH वाई क्या है, एक WH फैमिली है, उसको तुरंत बाद क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्यू को अपन इंग्लिश में क्यू क्या बोलते हैं, वाई बोलते हो। और ठीक है, फिर उसके बाद है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या होता है, जैसे कि कैटेगरी 2 में हैव और हैज़ का प्रयोग होता है। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में पास है या फिर भाई बहन दोस्त आदि है का प्रयोग होता है। ठीक है, इन वाक्यों को पहचानेंगे कैसे, जैसे कि मेरे पास कार है, मेरे पास स्कूटी है, मेरे पास डब्बा है, मेरे पास वॉच है, मेरे पास बॉटल है। तो मेरे पास है अगर आता है तो ये सिंपल सेंटेंसेस के कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है, इसको ऐसे पहचानेंगे। आदि नहीं तो ऐसा भी आ सकता है कि मेरे 5 भाई है, मेरे 2 सिस्टर है, मेरे 4 क्या बोलते रहे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर भाई बहन या दोस्त आदि है तो ऐसा भी आता है, तो ये सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है, इसको ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है, और क्या होगा, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर आपने क्या बोलते रहे आपको नहीं पता होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है क्या नहीं है, तो इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आगे जाके। ठीक है, कुछ समय बाद मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके बाद आने वाली वीडियो लेक्चर में बता दूंगा कि मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये देखते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, मेरे 2 भाई हैं। ठीक है, यहाँ पे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। अपने क्या पढ़े थे, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ही हैज़ सिस्टर। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया है। ही हैज़ 1 सिस्टर, उसकी एक बहन है। ठीक है, ही हैज़ 5 ब्रदर। ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया है। और उसका मतलब है उसके 5 भाई हैं। ठीक है, फिर माई मदर हैज़ 2 सिस्टर। माई मदर ये क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या होगा, हैज़ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं माई फादर हैज़ 1 ब्रदर। ठीक है, माई फादर ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या होगा, हैज़ का प्रयोग किया गया है। 1 ब्रदर मीन्स इसका मतलब है मेरे पापा के एक भाई है। ठीक है, उसके बाद है शी हैज़ अ बुक, मीन्स उसके पास बुक है। ठीक है, ये शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया है। और शी हैज़ अ बुक, उसके पास एक बुक है, इसका मतलब होता है। ठीक है, दे हैव अ लैपटॉप, उनके पास एक लैपटॉप है। दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं उसके। ठीक है,
उसमें क्या होगा, अगर हैज़ है तो डजंट हैव का प्रयोग करेंगे, और हैव है तो डोंट हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट हैव का प्रयोग करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मीन्स सिंपल है, जहाँ पे हैज़ आता है तो वहाँ पे डजंट हैव का प्रयोग करेंगे, और वहाँ पे जहाँ पे हैव आता है वहाँ पे डोंट हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, माई मदर डजंट हैव टू सिस्टर, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डजंट हैव का प्रयोग किया गया है। मेरे मम्मी के दो बहन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है। फिर दूसरा सेंटेंस है, शी डजंट हैव पेन, उसके पास पेन नहीं है। शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या होगा, डजंट हैव का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है, दे डोंट हैव अ लैपटॉप, उनके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए क्या हुआ, डोंट हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उनके पास एक लैपटॉप नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है। फिर देखते हैं कि ये सेंटेंस को चार तरीके से कैसे बनाते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो बनाए हुए हैं, ही हैज़ 5 ब्रदर, उसके 5 भाई हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, ही डजंट हैव 5 ब्रदर्स, यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डजंट हैव का प्रयोग किया गया है। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सामने लेके आते हैं, तो क्या होगा, डज ही हैव 5 ब्रदर्स, क्या उसके 5 भाई है। फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सामने लेके आते हैं और नॉट का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसा होगा सेंटेंसेस, ही मतलब डज ही नॉट हैव 5 ब्रदर्स, क्या उसके 5 भाई नहीं हैं। ये सेंटेंस का ऐसा अर्थ होगा हिंदी में। ठीक है, फिर उसके बाद है, WH फैमिली में कैसे बनाते हैं। ठीक है, विद WH फैमिली तो अपने पहले समझा था कि WH फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और WH फैमिली का वाक्य की शुरुआत में उपयोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है दूसरा टाइप है सिंपल पास्ट सेंटेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल पास्ट सेंटेंस के कैटेगरी नंबर 1 देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा उपयोग होगा, वॉज और वर का उपयोग होगा सिंपल पास्ट सेंटेंस में। ठीक है, और ये वाक्य को कैसे पहचानेंगे, इनके अंत में था, थे, थी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी वाक्य में था, थे, थी आता है तो पहचान लेना कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो अनिकेत वॉज अ गुड बॉय, अनिकेत क्या है, यहाँ पे टी नहीं लिखा है, यहाँ पे टी चाहिए था। अनिकेत वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, अनिकेत अच्छा लड़का
अच्छा लड़का था, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, और ना ही ये सेंटेंस में कोई वर्ब है, ठीक है, इसलिए क्या है सिंपल सेंटेंस है। और वॉज का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। वॉज क्यों प्रयोग किया गया है, वॉज का क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये अनिकेत क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पीपल वर मैड, लोग पागल थे, ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इस यहाँ पे पीपल क्या है प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं 4 तरीके के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अनिकेत वाज अ गुड बॉय, ठीक है, अनिकेत एक अच्छा लड़का था, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। अनिकेत वाज नॉट गुड बॉय, अनिकेत अच्छा लड़का नहीं था, ठीक है, एक अच्छा लड़का नहीं था, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सामने लेके आते हैं, तो कैसे होगा, वाज अनिकेत नॉट अनिकेत अ गुड बॉय, क्या अनिकेत अच्छा लड़का है, ठीक है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब तो सामने लेके ही जाते हैं, नॉट का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, साथ ही साथ। तो वाज अनिकेत नॉट अ गुड बॉय, क्या अनिकेत अच्छा लड़का नहीं था, इसका अर्थ होगा, ठीक है। फिर WH फैमिली के साथ देखते हैं। वाई वॉज अनिकेत नॉट अ गुड बॉय, क्यों अनिकेत अच्छा लड़का नहीं था, ठीक है, इसका मतलब होगा, ठीक है। WH फैमिली सामने होगा, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। वाज क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि अनिकेत सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कैटेगरी नंबर 2 सिंपल सेंटेंसेस की। कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, हैड का प्रयोग होगा, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, इन वाक्यों के अंत में पास था, ठीक है, फिर भाई, बहन, दोस्त आदि थे का प्रयोग होगा, ठीक है। पास था, मेरे पास कार थी, मेरे पास चाबी थी, मेरे पास घड़ी थी, ठीक है। मेरे 2 भाई थे, मेरे 5 बहन थी, ठीक है। तो ऐसे आता है, तो समझ लेना कि सिंपल पास्ट टेंस के कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ क्या होगा, हैड का प्रयोग होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हैड का प्रयोग होगा और नेगेटिव सेंटेंस का डिड नॉट हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो समझ लेना, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से बेहतर समझते हैं। दे हैड अ, क्या बोलते हैं, दे, यहाँ पे क्या, नहीं सॉरी ये गलत है, दे हैड अ कार, ठीक है। उनके पास कार थी, मतलब उनके पास एक कार थी, ठीक है, इसका मतलब है। तो हैड का प्रयोग प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ क्या होता है, हैड का प्रयोग होता है, ये ठीक है। तो इसका मतलब है उनके पास कार थी, एक कार थी, ठीक है। दे हैड अ पेन, सॉरी ही हैड अ पेन, ठीक है, उसके पास एक पेन थी, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, यहाँ पे हैड चाहिए था, सॉरी गलती से हैज़ हो गया है। शी हैड अ 2 सिस्टर, ठीक है, उसके 2 बहन थे, ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव कैसे होगा, दे डिड नॉट हैव अ कार, ठीक है, दे डिड नॉट हैव अ कार, उनके पास, समझे आप। अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड आएगा और नेगेटिव आता है तो उसका क्या होगा, डिड नॉट हैव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 5वां एग्जाम्पल, ही डिड नॉट हैव सिस्टर, उसकी बहन नहीं थी, ठीक है, उसका मतलब होगा उसकी बहन नहीं थी, ठीक है।
और चौथे का तो मैंने बताया, चौथे का मतलब क्या था, दे डिड नॉट हैव कार, ठीक है, उनके पास कार नहीं थी, ठीक है, उनकी बहन नहीं थी, ठीक है। ये पांचवे का मतलब होगा उनकी बहन नहीं थी, ठीक है, सॉरी उसकी बहन नहीं थी, ठीक है, ही है, ठीक है। पांचवे का क्या होगा, उसकी बहन नहीं थी, ठीक है। फिर उसको चार तरीके से कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, दे डिड नॉट हैव अ कार, उनके पास कार नहीं थी, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, डिड दे हैव अ कार, क्या उनके पास कार थी। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, दे डिड नॉट हैव अ कार, ठीक है, सॉरी डिड दे नॉट हैव अ कार, ठीक है। उसमें हेल्पिंग वर्ब भी सामने आता है और नॉट का भी प्रयोग होता है, इसलिए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में उसका मतलब होगा क्या उनके पास कार नहीं थी। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होगा, क्या उनके पास कार थी। और नेगेटिव तो पता ही है, क्या उनके पास कार मतलब उनके पास कार नहीं थी, ठीक है। WH फैमिली के साथ कैसे बनेंगे, वाई डिड दे नॉट हैव अ कार, ठीक है, उनके। फिर देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को, कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस। इन सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा उपयोग होता है, कैटेगरी नंबर 1 में विल बी का, ठीक है। इनको पहचानेंगे कैसे, अंत में कैसा क्या प्रयोग होगा का प्रयोग होगा। जब भी होगा आता है वाक्य के सेंटेंस के अंत में तो पहचान लेना कि सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, कैटेगरी नंबर 1 का, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ विल बी का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस विल बी होगा, अफर्मेटिव में कैसे आएगा, सॉरी अफर्मेटिव कैसे होगा, विल बी होगा, और नेगेटिव कैसे होगा, विल नॉट बी, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू विल बी इन द ऑफिस, आप ऑफिस में होंगे, इसका मतलब है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी परफॉर्म नहीं, एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है और ना ही यहाँ पे एक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पे विल बी का उपयोग हो रहा है, इसलिए सिंपल फ्यूचर टेंस है ये, ठीक है। और सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है, ठीक है। शी विल बी इन द रूम, ठीक है, वो रूम में होगी, ठीक है, इसका हिंदी में मतलब है। आइए चार तरीके से कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। यू विल बी इन द ऑफिस, आप ऑफिस में होंगे। यू विल बी नॉट इन द ऑफिस, आप ऑफिस में नहीं होंगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे होगा, विल यू नॉट बी इन द ऑफिस, क्या ऑफिस में नहीं होंगे। इंट्रोगेटिव क्या होगा, विल यू बी इन द ऑफिस, क्या आप ऑफिस में होंगे। और WH फैमिली के साथ कैसे होगा, व्हेन विल यू बी इन द ऑफिस, आप ऑफिस में कब होंगे, ठीक है। फिर कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग होगा, इनको पहचानेंगे कैसे, पास होगा, कार होगी, बाइक होगी, ठीक है, पास होगी, ठीक है, उसके पास कार होगी, उसके पास बाइक होगी, ऐसा। और भाई बहन आदि दोस्त, उनके 5 भाई होंगे, उनके 4 बहन होंगी, ठीक है। अगर आता है तो समझ लेना कि सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। अफर्मेटिव विल हैव का होगा, हाँ, और नेगेटिव कैसा होगा, विल नॉट हैव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में विल हैव का प्रयोग होगा और नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट हैव का प्रयोग होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद फिर देखते हैं कुछ एग्जांपल। सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ क्या होगा, विल हैव का प्रयोग होगा। अमित विल हैव लैपटॉप, अमित के पास लैपटॉप होगा, इसका अर्थ है हिंदी में। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, शी विल हैव अ ड्रेस, उसके पास ड्रेस होगा, उसके पास एक ड्रेस होगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, शी विल नॉट हैव अ ड्रेस, उसके पास ड्रेस नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, शी विल शी हैव अ ड्रेस, मीन्स क्या उसके पास एक ड्रेस होगा। ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, विल शी नॉट हैव अ ड्रेस, क्या उसके पास ड्रेस नहीं होगा। डब्ल्यू एच फैमिली के साथ कैसे होगा, हाउ विल शी नॉट हैव अ ड्रेस, उसके पास ड्रेस कैसे नहीं होगा। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ। तो सेंटेंस 3 तरीके के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। हर तरीके में 2-2 कैटेगरीज होती है, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, तो टोटल 6 कैटेगरीज देखे हैं अपन ने आज के वीडियो लेक्चर में। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।